की मुकम्मल फतह के लिए ऐसे इत्तेहाद की अशद जरूरत है, लेकिन इस इत्तेहाद से पाशा हमारे साथ तिजारत करने वाली दूसरी हुकूमतों को अफसोस होगा, वो भी इसका मुतालबा करेंगी। इसके अलावा हमारे साथ तिजारत करने वालों को इससे कोई खुशी नहीं होगी। खिज़र रईस हम जब कभी भी चाहेंगे उस वक्त सल्तनत आलिया पहले से भी ज्यादा ताकतवर और मालदार हो जाएगी, और उस वक्त तुम खुद देख लेना कि हर इंसान खुश हो जाएगा। इंशाअल्लाह। पाशा, जिस खातून का आपसे जिक्र हुआ था, गियोलिया गंसागा, तजियानो की तस्वीर वाली रोमा की मशहूर दोशीजा है ना? हाँ वही। ट्यूनिस के सफर के दौरान उसे हासिल करने के लिए अतालिया के साहिल पर तोपें दाग दी। पोप ये समझा कि हमने उस पर हमला कर दिया है और इसलिए वो भाग निकला वहां से। गियोलिया गंजागा भी वहां से फरार हो गई। कुछ अरसा हमने उसको तलाश किया, मगर हम उसे ढूंढ नहीं पाए। मैंने खुसूसी तौर पर एक आगा को यह काम सौंपा है। मुझे यकीन है कि किसी न किसी दिन हम उसे गिरफ्तार कर लेंगे और वो आका के हुजूर पेश कर दी जाएगी। शहजादी, आइए खिज़र रईस से मिले, एक नामवर बापरोस। खुश आमदीद। शुक्रिया शहजादी, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। शुक्रिया। आपका जिक्र बहुत सुना, आपसे मिलना मुझे आज नसीब हुआ। मेरे लिए बाइस इज्जत है शहजादी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। तुम्हारा नाम मुस्तफा है, तुम्हारा नाम मुस्तफा है, तुम्हारा नाम मुस्तफा है, तुम्हारा नाम सुलेमान है, तुम्हारा नाम सुलेमान है, तुम्हारा नाम सुलेमान है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। तुम्हारा नाम सुलेमान है, तुम्हारा नाम सुलेमान है, तुम्हारा नाम सुलेमान है। लो मुस्तफा। सुलेमान, मेरे बेटे। अल्लाह सेहत दे इसे, आमीन। अल्लाह इसे बख्तावर बनाए, आमीन। अल्लाह इसे सल्तनत बख्शे, आमीन। कभी अपनी ज़ौजा को भी हमरा लाएं, उनसे मुलाकात करना चाहती हूँ। शहजादी, आपको तो मालूम ही होगा कि मैंने अपनी सारी जिंदगी समंदर में गुजार दी, इसलिए शादी ना कर पाया। अब तुम्हारी पाया तख्त में आमद-ओ-रफ्त रहती है, तुम अपना घर बसा सकती हो। वो वक्त बीत चुका पाशा। अब समंदर के सिवा ना कोई हमदर्द है ना कोई गमखार। घर बसाना जरूरी है। औलाद के हमरा और उनकी वालिदा के हमरा पुरसुकून जिंदगी जरूरी है, बहुत ज्यादा। लेकिन मैं आपकी बात समझ रही हूँ। उन सब की जिंदगी को उदासी से भरने के बजाय आप तन्हा रहने को तरजीह देते हैं। पाशा, अब इजाजत दीजिए, मैं चलता हूं। ठीक है, तुम जा सकते हो। बहरी बेड़े की तैयारी से मुझे बाखबर रखना। आपका जो हुक्म पाशा। शहजादी, आपको शब बखैर। आपको भी।
कभी ऐसी बात मत कीजिएगा दोबारा। क्या कहा मैंने? किसी दूसरे के सामने बतौर खास खिजर रईस जैसे एक अहम पाशा के सामने मुझसे नाखुशी आखिर कैसे जाहिर कर सकती हैं? तो फिर तुम भी इब्राहिम अपनी औलाद पर जरा तवज्जो दो। हर शब तुम उसी के साथ रहते। मैं उस मासूम बच्ची का वालिद हूं और वो हमेशा मेरे नाम से पहचानी जाएगी। कतन ऐसा नहीं कर सकते, समझ रहे हो? इससे मेरे वक्कार पर और मेरे खानदान के वक्कार पर आंच आ जाएगी। अंदाजा नहीं है तुम्हें? तुम्हारा फर्ज मेरे खानदान की खिदमत करना है। सल्तनत आलिया मैं हूं। ला डिवाइन कॉमेडी। इब्राहिम पाशा ने तोहफा दिया था। दांते की तमसील निगारी है, अगर पढ़नी है तो ले लो, मगर अतालवी जुबान में है। ये जबान मैं अभी तक सीख नहीं सका, लेकिन हर हाल में सीखूंगा जरूर। क्या लिखा है ये? जहन्नुम, रोज़े महशर, जन्नत और उसकी सैर। रूह का अपने जिस्म से निकलने के बाद एक अजीम सफर। मेरा ख्याल है ये किताब मेराज नामे से मुतासिर होकर लिखी गई है। खैर, तुम जाके आराम कर लो, फिर शिकार पर चलेंगे। मुझे बहुत शौक है। यहाँ आने से पहले बाबा के साथ भी जाना हुआ था। कैसा रहा? अच्छा रहा। बाबा के साथ तलवारबाजी भी हुई मेरी, जो हमेशा की तरह मुख्तसर रही। उस दिन उन्होंने अपना ख्वाब सुनाया। मैं जिस रात पैदा हुआ उन्होंने एक ख्वाब देखा था। वो जब अपने कमरे में गए तो वहां अंधेरा सा था। अचानक अंदर एक रोशनी सी हुई, जैसे चांद निकल आया हो। तख्त रोशन हो गया था और वहां बाबा ने एक बच्चे को देखा जो सो रहा था, और वो बच्चा मैं था। सुल्तान सुलेमान खान तशरीफ ला रहे हैं। मेरे आका, माहिदौरा, कैसी हो तुम? उम्मीद है कोई परेशानी नहीं होगी। शुक्र है खुदा का, बेटे ने बहुत प्यार से रखा हुआ है। हाला, क्या आपको याद है उस मेज पर आप जवाहरात तराशते थे? सबसे हसीन और खुशियों भरे दिन इसी छत के नीचे गुजारे। जिधर देखती हूँ आपकी यादें बिखरी नजर आती हैं। पहली बार आपको यही देखा था और इश्क हो गया। आपके मुबारक कदमों में मैंने अपना सर रखा था। हमारा बेटा मुस्तफा इसी कमरे में पैदा हुआ था। वक्त कितनी तेज रफ्तारी से गुजर रहा है, जैसे ये कल की बात हो। अब तक मेरे कानों में ये आवाज गूंजती है, माए दौरा मेरी गुलबहार। माफ कीजिएगा। तुम्हें शब खैर।
याया साहब। कहो आगा। ये आपके लिए। क्या है ये? कल सुबह शाही बागीचे में मुलाकात होगी, पानी के चश्मे के पास। ये दिन भी देखना था। अब ठीक है, जाएं जाएं यहां से, बस। वालिदा, आप ठीक तो हैं? कुछ परेशान लग रही हैं आप। फातिमा खातून को देखकर मेरा खून खौलने लगता है। अफसोस, जिस खातून ने मेरे कत्ल की कोशिश की वो शहजादे की मां बन चुकी है। मजीद ये कि उस शहजादे का इसमें गिरामी सुलेमान रख दिया गया। यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है औरम? हमेशा यहाँ नहीं रहूंगी माहिदौरा। तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना मैम। आपने जरूरत की हर चीज मुहैया कर दी है, शुक्रिया। इजाजत दें। बहुत पसंद है ये कमरा मुझे, क्योंकि आका को पहली बार यहीं देखा था। वो ख्वाब जैसी एक शब थी। अल्लाह तुम्हें कोई और दुख न दे माहिदौरा। तुम्हारे पास अब ख्वाबों के सिवा रह क्या है? तुम्हारी भी सब खबरें मिल रही हैं। तुम खुद को एक आग कहती थी ना हुरम, लेकिन फिरोजा ने तुम्हें झुलसा के रख दिया। इन सब बातों को तुम अच्छी तरह जानती हो। एक मलिका सिर्फ उसी सूरत शिकस्त खा सकती है जब जुमेरात की शब उससे कोई छीन ले। ये भी हो जाएगा एक दिन। हाँ, वो दूसरी रातों का क्या हुआ? कहीं वो सब किसी कुएं में तो नहीं डाल दी? अगर कुछ और कहा तो उस कुएं में मैं तुम्हें जिंदा दफन कर दूंगी। हम यहाँ आए हैं तो जरूर शिकार के लिए भी जाएंगे, लेकिन दिन ढलने से पहले ही लौट आएंगे। मनीषा देखने का बहुत शौक है। भाई ने घूमने का भी कहा था मुझसे। मैंने भी अरसे से नहीं देखा, साथ चलेंगे। मुस्तफा, फरमाइए आका। कहाँ खो गए हो तुम? कहीं नहीं, हम तनगोश हूं। काश हम हमेशा यूं ही साथ रहते। आप लोग यहीं ठहरे। शहजादी, मेरे शबो रोज को रोशनी अता करने वाली शहजादी, बिलाखिर आप आ गई। मुझसे क्यों इस तरह मुखातिब हो रहे हो तुम? शहजादी, तुमने जो कहा उसके मायने जानते हो तुम? शहजादी, बिल्कुल जानता हूं। जो मेरे दिल में था वही मेरे लबों पर भी आ गया। अगर किसी ने देख लिया या सुन लिया तो क्या होगा?
तुम्हारा क्या हश्र होगा ये जानते हो तुम? मेरे ख्याल में सर कटवा देंगे मेरा। तुम डरते नहीं हो क्या? डरता हूं। तो फिर क्यों मेरे साथ? शहजादी, मैं एक सिपाही हूं। बिला खौफ खतर कई जंगें लड़ चुका हूं मैं शहजादी। जान ली है, जान दी है, लेकिन इसके बावजूद मैं डर रहा हूं। पहली बार मरने से डर लग रहा है। आपको दोबारा देख ना सकूंगा, इस बात से डर रहा हूं। माजरत चाहती हूँ मैं मलिका, आपको देख ना सकी। नाज़ली, फरमाइए मलिका। मेहरमा कहाँ है? तुम्हारी किताब, खास तौर पर इसे साथ रखना चाहते थे। आपको जल्द लौटा दूंगा। अब मुझे जाना होगा। शहजादी, दोबारा कब मुलाकात होगी आपसे? अफीफा खातून, बहुत शुक्रिया। आपकी मेहरबानी से मैं सांस लेती हूँ। शहजादे साहिबान, अफीफा खातून। कहो रुस्तम आगा। आका ने जाने से पहले एक घोड़ा मुंतखब करने का हुक्म दिया था फिरोजा खातून के लिए। मैं देखना चाहती हूँ। जरूर, कुछ ही देर में आ जाएगा। आका का तोहफा है ये मेरे लिए। फिरोजा, आका तुम्हें बहुत अहमियत देते हैं, मैं जानती हूँ, लेकिन खुद को हुरम सुल्तान मत समझना, वरना बहुत दुख उठाओगी। क्या मतलब इस बात का? जब से आई हूँ मैं यही सोच रही हूँ, सवाल कर रही हूँ अपने आप से, ऐसी क्या वजह है कि आका हुरम सुल्तान से इतने ज्यादा करीब हैं? कितना अरसा गुजर गया, कोई नहीं आया, कोई नहीं गया। फिर क्या कोई जवाब मिल सका आपको? नहीं मिला था। उस शब तक जब वो मेरी आंखों के सामने अपनी जान देने लगी, अगर मैं ना पहुंचती तो वो जहर पी लेती। दुनिया फरामोश कर दी, अपनी औलाद, सब मालो मताओ सल्तनत, किसी चीज की परवाह तक नहीं की। कभी कोई नहीं कर सकता जो उन्होंने किया। सच तो ये है कि ऐसी मोहब्बत के आगे सबको सरे तस्लीम खम कर देना चाहिए, बिल्कुल जैसे आका ने तस्लीम खम कर दिया। क्या तुम यहाँ परेशान हो? मैं उन लोगों से कह दूंगा कि तुम्हें बाहर ले जाएं, बागीचे में खेलना। मैं भी वहां आ जाऊंगा। चलो अब यहां बैठ जाओ। पाशा,
आखिर कब तक चलेगा ये मामला? इस बच्चे को आया कि नहीं एक माँ की जरूरत है। इसकी माँ ने शादी कर ली है मदरक जी, वरना मैं भी जानता हूं क्या करना है। यहीं रहती वो उसके साथ, मुझे फिर इतनी फिक्र ना होती। खुर्रम सुल्तान को मालूम है, क्या पता उन्होंने ना बताया हो। अगर अभी तक उसने नहीं बताया तो इसका मतलब कोई और भी मकसद होगा। फिरोजा खातून, आइए, आपका तोहफा ये रहा। रुस्तम आगा, ये बहुत खूबसूरत है। मैं सवारी कर सकती हूँ? आप जब चाहें मुझे खबर कर दें, मैं तैयार करा दूंगा। फिरोजा, अब चलो वापस चले। शहजादगान, आप भी चलिए। मैं कुछ देर और यहाँ रहना चाहता हूँ। नहीं शहजादे, इतना काफी है। आपकी अतालिक इंतजार कर रहे हैं। हर वक्त दर्स, हर वक्त दर्स। शहजादे, बाद में आ जाइएगा, हम तलवारबाजी की मश्क भी करेंगे। मैं आ जाऊंगा रुस्तम आगा। शहजादेगान, आप कैसे हैं साहब? अल्लाह का शुक्र है। कारोबार कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा। शहजादे जब से आए हैं हमारी जेबों में भी अशरफियां आने लगी हैं। सरोहान को दुरुस्त तरीके से नहीं चला रहे हैं वो। मैंने सुना है हर तरफ निजाम में खराबी नजर आ गई। जिसने भी कहा गलत कहा है। शहजादे तो जहाँ पर हुकूमत करेंगे इंशाअल्लाह। अपने बाबा की तरह बादशाह मुंतखब होंगे यहाँ से, अल्लाह की रजा से तख्त नशी होंगे एक दिन। सुल्तान सुलेमान इतनी आसानी से नहीं देंगे अपना तख्त। ऐसा ही है, खुर्रम सुल्तान इजाजत नहीं देंगी। महमद भी तो बड़े हो गए हैं। बड़े हो गए तो क्या हुआ? शहजादे मुस्तफा के होते हुए उन्हें कभी तख्त नहीं मिलेगा। खामोश हो जाओ। शहजादे और मलिका के बारे में ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं आप लोग? अपना ख्याल रखें आप। शुक्रिया। कबूतर का लजीज गोश्त बनवाया है, पसंद है ना तुम्हें? फिक्र न करो, बिल्कुल इसमें जहर नहीं है। मैं एहतियात करती हूँ, फिर भी ये सिर्फ तुम्हारी वजह से नहीं। वक्फेदारा बनवा रही हो तुम? सब आम बेगमात को हरम मदू किया था। ये क्या कर रही हो तुम हुर्रम? सल्तनत चलाने का सोच रही हो क्या? शायद यहाँ के परिंदे तेज है बहुत, सब कुछ मालूम हो गया तुम्हें। वली अहद शहजादे की माँ होना मामूली बात नहीं है। वो कहते हैं ना कि बहुत मामूली सी गलती से सर कट सकता है। मेरे वक्फेदारी का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, कारहाई खैर अंजाम देना। बागीचे में घूमने गई थी तुम सुबह? जी हाँ, अतराफ में घूम रही थी। दोबारा जब जाओ तो मुझे खबर देना, मैं भी चलूंगी, बातें करेंगे। जी जरूर। ये लीजिए साहब, शरबत नोश फरमाएं। काम कैसे चल रहा है? बस पेट भरने के लिए काम कर रहे हैं। कोई और काम नहीं कर सकते क्या तुम? कुछ जमीन थी लेकिन मुफलिसी में बेच दी। शहजादे मोहतरम जरूरतमंदों में जमीन तकसीम करेंगे सुना है। किस शर्त पे देंगे जमीन? जिस चीज की जरूरत होगी वो मुहैया की जाएगी साहब। हम फसल लगाएंगे, एक हिस्सा हमें मिलेगा और बाकी खजाने में जाएगा। इंशाल्लाह ये जरूर होगा। उस वक्त से दुआ गो है शहजादे के लिए।
शुक्रिया साहब। मुस्तफा, काफी अराजी खाली पड़ी है आका, वहाँ फसल उगाने के लिए कोई नहीं। इस तरह खजाने को भी फायदा होगा और बेरोजगार लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा। हाला, अच्छा सोचा तुमने। अब्बास आगा, जिंदगी चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से। तुम दखल ना दो, शहजादे से जरूरी बात करनी है मुझे। जाओ यहाँ से। छोड़ दो मुझे। शहजादे मत जाओ। आप एक अजीम शहजादे हैं। क्या आपको ये ज़ेब देता है कि किसी के मंगेतर को अगवा कर ले, उसे जबरदस्ती ले जाए? कम से कम निकाह तो कर लेते। शिकायत करूंगा काजी से। मंगेतर थी मेरी। शहजादे तुमसे निकाह करेंगे, क्या ये समझती हो तुम? आका के जाते ही तुम्हें महल से फौरन बाहर निकाल देंगे। फातिमा, उस बच्चे पर एतमाद मत करना। गुलशा खातून याद है तुम्हें? एक दिन तुम्हें भी उसके पास भेज दूंगी। उस कम नस्ल ने तुम्हारा रास्ता रोका है क्योंकि तुम शहजादे की मंसूर नजर हो। नाम क्या है तुम्हारा? हेलेना। हेलेना। तुम्हें एक अच्छा मशवरा दूंगी। अगर अपने कदमों पर खड़ी होना चाहती हो, उसके लिए हुस्न काफी नहीं होगा, बहादुर बनना होगा। कोई ज्यादती मत होने देना। चलो अब बताओ मुझे, निकाह वाला मसला क्या है? निस्बत हुई थी, दुरुस्त है आका। उस ताजिर ने लड़की के अहले खाना को कर्जदार बना दिया था, उन्हें मजबूर कर दिया था। पहले मैं लड़की के अहले खाना से मिला, उन्होंने अपनी मर्जी से मंगनी खत्म कर दी। बाद में उस ताजिर का कर्ज मैंने अदा कर दिया। याद रखो, तुम यहाँ मेरे इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हो। कानून का सबसे पहले तुम्हें खुद एहतराम करना पड़ेगा। खातून कैदी नहीं थी, माल गनीमत नहीं थी, तुमने कैसे उसे दाखिल हरम कर लिया? वो ताजिर अगर अदालत गया तो जीत जाएगा, मैं भी नहीं बचा सकूंगा तुम्हें। तुम उसके अहले खाना की मर्जी से लाए हो, तब भी तुम पर एक आजाद खातून को अगवा करने का इल्जाम लगेगा। आखिर तुम कैसे ये सूरत हाल पैदा कर सकते हो? याद रखो, ये मसला खानदान के वकार का है। मैं इसकी नौबत नहीं आने दूंगा आका, खातून से निकाह कर लूंगा। निकाह? वरना उसे मुझे महल से बाहर भेजना पड़ेगा बाबा, और मैं ये नहीं कर पाऊंगा। कई दिनों से आपने नींद भी पूरी नहीं की, ना ठीक तरह से खाना खा रही हैं। अगर ऐसा ही रहा तो आप बीमार पड़ जाएंगी। वो इस वक्त कहाँ होगा? वो महल में ही है यकीनन। शायद निगार के पास हो। क्यों सोच रही हैं ऐसा शहजादी? निगार को तो उस बच्चे की खबर तक नहीं है। मालूम नहीं गुलफाम, मेरा दिल ये कहता है कि बच्ची उन दोनों को फिर से मिला देगी एक दिन। ये नामुमकिन है। बादशाह ने खुद शादी करवाई है निगार खातून की। इससे पहले भी अपने हाथों से शादी की थी उसकी। मुझे यकीन है ऐसा नहीं होगा। शुरू में ही कहा था मैंने आपसे, उसे मत भेजें आप। अपनी नजरों के सामने ही रखती हूँ उसे। शहजादी। कहाँ है पाशा? मालूम किया? शहजादी वो महल में है। जा सकते हो तुम। पाशा। रुस्तम आगा, खैर तो है? इस वक्त तुम्हारा यहाँ क्या काम? आपकी आमद का सुनकर मैं ये पूछने चला आया कि आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं? बिल्कुल नहीं, अपने घर जाओ तुम। आका के वापस आने तक यहाँ मत आना, आराम करो। शुक्रिया पाशा। मालूम है नई शादी हुई है,
खातून को भी वक्त देना होता है। तुम हर किस फिक्र न करो इस बात की रुस्तम आगा, तुम्हें बहुत वक्त मिलेगा। ठीक है, मैं आका के वापस आने के बाद तुम्हें भेज दूंगा वहां। खैरियत से रहे पाशा। मैं कोई माजरत कबूल नहीं करूंगा माहिदौरा। वालिदा की हैसियत से जिम्मेदारी तुम्हारी थी, कैसे इजाजत दी तुमने? ऐसा होगा मुझे हरगिज मालूम नहीं था आका। कुछ दिन गुजर जाए फिर बाद में भेज दूंगी उसे, यही सोच रही थी। वैसे मैंने बात की थी मुस्तफा से भी, खातून यहाँ नहीं रहेगी। निकाह करना चाहता है वो उससे। ये कतई नामुमकिन है। मैं हरगिज ऐसे फैसले की इजाजत नहीं दूंगी। पहले सोचना चाहिए था ये सब। तुम्हारी क्या राय है? एक आजिज़ाना मशवरा दूंगा शहजादे, आप कोई निकाह के लिए इशारा मत दें। हेलेना को छोड़ने का मशवरा दे रहे हो? नहीं, आका की रवानगी के बाद कोई रास्ता ढूंढ लेंगे ये चाहता हूं। आओ। आओ मेहरमा। शहजादे, मैं जहांगीर को देखने आई थी। लगता है शहजादे यहाँ खुश हैं। शहजादे काफी बड़े हो गए हैं, सेहत भी खासी बेहतर है। पहले से काफी अच्छा देख रहा हूँ। यहाँ आमद का सबब है ये। खास तौर पर आपको बहुत याद करते थे। तजली आगा से कहें कि मेहरमा का खाना यहीं पे ले आए। कोई इतराज तो नहीं तुम्हें? मुझे खुशी होगी। इजाजत दें शहजादे। शहजादी, सुलेमान, किस बात से इतने परेशान हैं? तैयारी करो हुरम, शायद वक्त से पहले हम यहाँ से रवाना हो जाएंगे। मैं तो ये समझ रही थी कि यहाँ आप खुश होंगे, मगर अचानक ही क्या हुआ? कहीं शहजादे मुस्तफा ने जो किया उसका मालूम तो नहीं हो गया आपको? हेलेना नाम की एक खातून से निकाह करना चाहते हैं वो। मुस्तफा ना तजुर्बेकार शहजादे हैं, ऐसी खताएं सरजद कर सकते हैं, लेकिन माहिदौरा को तो उनकी दुरुस्त रहनुमाई करनी चाहिए ना। वो भी नाखुश है, सूरत हाल से कई मर्तबा बात कर चुकी है, मसला हल करने की दरख्वास्त की है। एक बार कह देना काफी होना चाहिए था। या तो उनकी औलाद उनकी बातों का एहतराम नहीं करती, या फिर वो उसे खुद अपना दुश्मन बनाना चाहती हैं। क्या मतलब हुआ? शहजादे मुस्तफा आपकी तरह साहिब ज़मीर और साहिब औलाद हैं। ऐसी सूरत हाल में वो कभी भी बगावत का सोच भी नहीं सकते, जबकि माहिदौरा जल्द अज जल्द अपने बेटे को तख्तनशीन देखना चाहती है। बहुत संगीन इल्जामात हैं ये हुरम। मैं देख चुकी हूँ सुलेमान, अपनी आंखों से देख। आप जब बिस्तर मर्ग पे थे तो माहिदौरा दुख से रो रही थी, क्या ये समझते हैं आप? वो नफरत और गुस्से में थी। इंतकाम की आग से दहकती उसकी आंखें मैंने देखी हैं। मरहूमा वालिदा ने भी उसके शर से खौफसदा होकर मेरी औलाद को महल से फरार करवा दिया था। उन बुरे दिनों में क्या कुछ नहीं हुआ मैं जानती हूँ। मेरा रब कभी आपका सदमा ना दिखाए हमें। आप नहीं होंगे
तो किस काम का ये तख्त व ताज? ये दुनिया किस काम की? वैसे भी मैंने जो कुछ किया आपकी खातिर किया। मैंने जितने जुल्म सहे आपकी खातिर सहे। मैंने भी क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए। और हम सुल्तान सुलेमान मोहतरम ने हमारे शाह से दोस्ती और तिजारती मुआहदे के बारे में क्या सोचा है? मोसियो फोरे, आप हमें कतल नहीं समझ सके अब तक। आका ने हर चीज की जिम्मेदारी अमानतन मुझे सौंपी है। जंग करना, अमन कायम करना मेरी दस्तरस में है। हतमी फैसला भी क्या आप ही करते हैं? जानवरों में सबसे ज्यादा खूंखार शेर को ताकत से नहीं, जहानत से जेर किया जाता है। तरबियत देने वाला अव्वलन उसे प्यार से धीरे धीरे खुद से मानूस करता है। उसका मालिक हर वक्त अपने हाथ में उसे खौफजदा करने के लिए और अपनी हिफाजत की खातिर हमेशा एक छड़ी लिए रहता है। कोई भी अजनबी आदमी कभी भी उस शेर के खौफ से उसे खाना देने की हिम्मत नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ वो जिससे मानूस हुआ है वही उसे खाना खिला सकता है। वो सबसे ज्यादा ताकतवर शेर दरअसल सल्तनत का हुक्मरान होता है मोसियो। उससे कुर्बत रखने वाला एक वजीर होता है। दर हकीकत तुर्क सल्तनत एक जंगल की तरह है और हमारे आका जो इस जहां के बादशाह हैं वो शेर है और मैं उनका नुमाइंदा हूं। हकीकत यह है कि मैं अदल इंसाफ की छड़ी से काम ले रहा हूं। आका, क्या हो गया? एक जमाने में ये जंगल हमारी पनाहगाह थी। महल से फरार होकर यहां आ जाते थे। मुहाफिज हमें ढूंढते रहते और हम बातों में मशगूल रहते। किसी भी बात की परवाह नहीं थी हमें। हक, अदालत, इल्म, फन, फलसफा, बहुत से ख्वाब बुनते थे। आका, मैंने पाशा की जुबानी कई बार जिक्र सुना है इन दिनों का। सच पूछे तो पाशा से हसद महसूस करता हूं मैं। मुझसे ज्यादा वो आपकी रफाकत में रहे। वो सुनहरी दिन थे मुस्तफा। बादशाह के साथ खाने पीने में कभी इम्तियाज नहीं किया। दोस्ती हर इम्तियाज को खत्म कर देती है। हमारे बीच न जाने कितने राज पोशीदा है। वो सुनहरे दिन जिंदगी का सबसे कीमती असासा है। बादशाह के आप गुलाम नहीं, दोस्त हैं, ये फरमाया आपने, और ये गलत भी नहीं है।
दुरुस्त है, मेरी और उनकी पैदाइश एक ही हफ्ते में हुई और एक ही अरसे में हम जवान हुए। मैं आपको इसलिए आगाह कर रहा हूं ताकि उनके एतमाद का सबब बता सकूं और मैंने उनकी सल्तनत के वकार और शान की हिफाजत करने के लिए और उसमें इजाफे के लिए कितनी मेहनत शाका से रोजो शब काम किया, मैं आपको यह समझाना चाहता हूं। असल में समझ रहे हैं? वजीर आजम मोहतरम, मुआहिदे के मुतालिक आपने क्या तय किया है? मोसिफोरे, आप हमसे जो कुछ भी चाहते हैं वो सब कुछ हम आपको देंगे, लेकिन ये कोई मुआहिदा हरगिज नहीं कहला सकता। ये दरअसल हमारा एहसान होगा आप लोगों पर, क्योंकि हम आपसे बदले में कुछ भी नहीं चाहते। आप लोग हमारे मोहताज हैं। तुर्कों के बगैर आप अपनी हिफाजत और बका के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। मैं आपका शुक्रगुजार हूं वजीर आजम मोहतरम। ये फ्रांस के साथ निहायत अजीम और अबदी दोस्ताना ताल्लुकात का आगाज साबित होगा। ये दोस्ती कितनी पायदार होगी ये तो कोई भी नहीं जानता, क्योंकि तारीख की सारी किताबें दोस्ती से ज्यादा गद्दारी से भरी हुई हैं। पाशा की गुफ्तगू सुनी तुमने? देख लिया मोसिफोरे, मैंने कहा था ना कि वो पाशा से ज्यादा बादशाह लग रहे थे। मुआहिदे पर दस्तखत की यकीन दहानी करवाई क्या? उम्मीद है, लेकिन ऐसा लगता है कि वजीर आजम के ओहदे पर यह ज्यादा अरसे फाइज नहीं रहेगा। बादशाह को भी तशवीश होने लगी है। इक्तदार में ऐसी सूरत हाल कोई कबूल नहीं करता। वो जब अपने कमरे में गए तो वहां अंधेरा सा था। अचानक अंदर एक रोशनी सी हुई, जैसे चांद निकल आया हो। तख्त रोशन हो गया था और वहां बाबा ने एक बच्चे को देखा जो सो रहा था, और वो बच्चा मैं था। मुस्तफा, किस सबब से पशेमान हो, बताओ। आका, बाजार में किसने क्या कहा ये मेरे लिए आम नहीं है, मगर मेरी एक ख्वाहिश है, खुद को आपकी सादतमंद औलाद साबित करना। मैं तुम्हें जानता हूं मुस्तफा, सारी दुनिया भी मुकाबिल आकर तुम्हारे खिलाफ कुछ कहेगी तो कतन एतबार नहीं करूंगा मैं। निकाह वाले मसले से आपको सदमा पहुंचा, माजरत चाहता हूँ। मुझे कोई सदमा नहीं पहुंचा मुस्तफा। तुम जानते हो मैं एहतराम में मोहब्बत करता हूँ, लेकिन एहतियात बरतनी चाहिए। पता है सारी दुनिया तुम्हें तुर्क सल्तनत का मुस्तकबिल समझ रही है, बिल्कुल मेरी तरह। ये मोहब्बत तुम्हें एक दिन मजबूर कर दे, मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहूंगा। शहजादी, ये जमाल आशिकों की जान ले लेगा। अगर मैं नजरें ना हटा सकूं तो मुझे माफ कर दीजिएगा शहजादी। मेरे दिल को एक शोले की तरह जला कर रोशन कर दिया, राख होने के सिवा चारा नहीं। एक शायर की तरफ से तारीफ और तौसीफ पर कोई एतबार कैसे करे? सुना है मैंने कि हर खूबसूरत चीज का दिल होता है। तेरा जमाल मुझे विसाल की दावत देता है हमेशा। जानो दिल को तेरे जमाल ने मजरूह कर दिया है। कभी तो मेरा हाल पूछो ऐ मेरी परिवश माहरूह। मैं तेरे जमाल का दीदार हमेशा करना चाहता हूं। अब
मुझे जाना होगा। खुश आमदीद आगा, तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। खाना बना दिया है, तुम बैठो, मैं अभी लेकर जरूरत आती हूँ। नहीं, भूख नहीं है। तो फिर ऐसा करो, गुस्ल कर लो, तुम्हारे लिए हमाम तैयार कर देती हूँ। गुस्ल करने से बेहतर महसूस करोगे। इब्राहिम, तुम नहीं आओगी ये सोचकर खौफज़दा थी। ऐसा मत करना, खुदारा। मैं यही हूं शहजादी, आपके नजदीक, जहां आप चाहती हैं मुझे। खत्म कर दे इस शक को, मिटा दे हमारे बीच के इस फासले को। हमारी मोहब्बत की हिफाजत आप शहजादी की हैसियत से नहीं, बल्कि साफ दिल से कर सकती हैं। खातून, काफी ist. किराज आगा, रुस्तम आगा, खुश आमदीद, आपको सुबह बखैर। यहाँ कैसे आना हुआ? फिरोजा खातून ने भेजा है मुझे। आका ने उन्हें जो घोड़ा तोहफे में दिया है उसकी तैयारी का कह रहा था आगा से। उन्हें सवारी करनी है? वो तो कब से चाहती हैं। अफीफा खातून ने रोका हुआ था, लेकिन अब उन्होंने उन्हें कायल कर लिया है। तुम उन्हें यहाँ ले आओ। आगा, फिरोजा खातून का घोड़ा फौरन तैयार करो। मैं जहन लगा देता हूँ आगा। तुम अपना काम करो, मैं देख लूंगा।
अल्लाह खैर करे। नसुआ फंदी, आपको सुबह बखैर निगार खातून। आपका कैसे आना हुआ? रुस्तम आगा के लिए आए हैं क्या? नहीं, तुमसे बात करने आया हूं मैं। इजाजत है क्या? खुश आमदीद फिरोजा खातून। रुस्तम आगा, बहुत खूबसूरत घोड़ा है ये। मैं सवारी के लिए बेचैन हो रही हूँ। तो फिर आइए। रुस्तम आगा, अफीफा खातून ने मुझे खास तौर पर साथ जाने का कहा है। तो फिर खड़े क्यों हो आगा? जाओ तुम भी घोड़ा मुंतखब कर लो। आगा, मैं आपको अंदर बुला लेती, लेकिन किसी ने देख लिया तो कुछ भी हो सकता है। तुम मेरे साथ आओ खातून, तुमसे मिलने आया है कोई। मिलने? कौन है? चलकर खुद ही देख लो। ठीक है आगा, मगर मुझ पर एतमाद नहीं है तुम्हें खातून? आगा, तुम पर तो एतमाद है मुझे, लेकिन तुम्हें यकीनन इब्राहिम पाशा ने भेजा होगा और मुझे अब उन पर भरोसा नहीं रहा। वो दूसरा मसला है। मेरे यहाँ आने का सबब पाशा से मुतालिक नहीं है। डरो नहीं, तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचेगा। रुस्तम आगा, रुस्तम आगा, रुस्तम आगा कहाँ है? क्या हुआ आगा? फिरोजा खातून गुम हो गई। हर जगह देख लिया है। जमीन फट गई हो और उसमें चली गई हो जैसे। हाय अल्लाह, अब क्या वजाहत दूंगा इसकी? अफीफा खातून तो मेरी जान ले लेंगी। मुझे यहाँ क्यों लाए हो आगा? अल्लाह के वास्ते ये तो बताओ, हम यहाँ आए किस मकसद से हैं? सबर करो खातून, आओ यहाँ। वो देखो वहाँ। वो बच्ची कदर है ना आगा? तुम कैसे जानती हो इसको? पिछले दिनों इस बच्ची को हरम में देखा था मैंने। कनीजों के उस्ताद अहमद आगा की बेटी है ये। सुंबुल आगा ने बताया था मुझे। ये सब क्या है आगा? ये मैं क्या देख रही हूँ? पाशा का इस बच्ची से क्या ताल्लुक है? वो तुम्हारी बेटी है निगार खातून।
हर खासों आपका जिक्र कर रहा है, हर कोई आपको चाहता है। पाया तख्त में भी लोग फिदा हैं, और खुसूसन यनीचर तो आपकी तारीफ करते नहीं थकते। खुद को सबकी मोहब्बत के लायक बनाने की कोशिश कर रहा हूं मेहमत, लेकिन मुझे नहीं चाहते। मेरा तो भूलकर भी जिक्र नहीं करते वो लोग। वालिदा और मेरे मुतालिक जो राय है उनकी मैं जानता हूँ। इन बातों को संजीदगी से मत लो, तुम्हें ठीक तरह जानते नहीं। कुछ वक्त गुजरने दो, तुम कितने ज़हीन और बहादुर शहजादे हो सब अपनी आंखों से देख लेंगे। मुस्तफा पत्थरदिल शहजादे नहीं है, ये तुम भी जानती हो कि वो उस खातून को कभी महल से नहीं निकालेगा। माहिदौरा, मेरा बेटा मेरा फर्मा बरदार है। वैसे भी इस मसले से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं, फर्तन दखल मत देना तुम। आका बिल्कुल खुश नहीं है सूरत हाल से, वो फौरन वापस जाना चाहते हैं। फजूल के ख्वाब मत देखो हुरम। अगर समंदर खुश्क हो जाए और सूरज मांद पड़ जाए तो भी मुस्तफा और आका के दरमियान तुम नहीं आ सकती हो। सच कहती हो माहिदौरा, मैं नहीं आ सकती, लेकिन मेहमत आ सकता है, क्यों है ना? सुल्तान सुलेमान खान तशरीफ ला रहे हैं। बाबा से आते वक्त रास्ते में कुछ गुफ्तगू भी हुई थी मेरी। मुझे एक कानून के मुतालिक बता रहे थे। वो कानून सुल्तान महमद खान ने बनाया था। कवानीन तो हमारे बुजुर्गों ने बहुत बनाए हैं, तुम किसकी बात कर रहे हो? जिसकी भी औलाद इस सल्तनत की वारिस बनेगी उसे इस निजाम की बका और तसलसल के लिए कत्ल करना मुनासिब होता है, और अक्सर उलमा इकराम भी यही तजवीज करते हैं। अपनी किस्मत अपने अमल से बनाओ। अगर आपको तख्त के लिए कत्ल करना पड़ा तो क्या आप मुझे कत्ल कर देंगे? मेरे भाई, मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता। दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए, कुल आलम भी मिलकर मुझे मजबूर करे, तब भी मैं तुम्हें कोई जरर नहीं पहुंचा सकता। एक दो रोज में हम रवाना हो जाएंगे। क्या हम कयाम नहीं कर सकते कुछ दिन और? मनीसा बहुत खूबसूरत मकाम है, मैं अब तक कुछ नहीं देख सकी। मेहरमा बिल्कुल ठीक कहती है आका, अभी तो आए हैं आप लोग। मैं कुछ दिन और आपकी मेहमान नवाजी करना चाहती हूँ। क्या राय है हुरम? जैसे आपकी मंशा आका, लेकिन सलीम और बेआज़ब का ख्याल मुझे परेशान कर देता है। उनसे दूर रहकर मैं मुतमईन नहीं हूँ। मैं भी नहीं हूँ। अगर चाहो तो आज हम सैर के लिए जा सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी। आका, शहजादे महमद। महमद जिंदा है ये? जी हाँ, जिंदा है। महमद! महमद! क्या हुआ? किसने किया ये? हम जंगल में थे, कैसे हुआ मैं समझ नहीं सका, अचानक हमला। हकीम कहाँ रह गए? जल्दी बुलाओ, जल्दी!
खवातीन को फौरन बाहर ले जाए। पाशा ने बच्ची को यहां रखा हुआ है। सूरत हाल यह है खातून कि तुम्हें यहां लाया हूं क्योंकि पाशा का यही हुक्म था। वो तुम्हें बताना चाहते थे, बल्कि तुम्हें इससे मिलने की इजाजत भी देंगे। और इस बच्ची को उसकी मां से दूर रखने पर उनका जमीर मुतमईन नहीं है। यहां आकर बच्ची से तुम मिल सकती हो जब तुम चाहो। कतन इसके अलावा कुछ और ना समझना। समझ गई तुम? अल्लाह कहाँ रह गई खातून? अब मैं क्या करूंगा? रुस्तम आगा, रुस्तम आगा, आगा मदद करें, खातून घोड़े से गिर गई है। मेरे अल्लाह, जिंदा तो है ना ये खातून? बिलाखिर आप भी मुस्कुराने लगी शहजादी। पाशा से बात हुई थी कल शब। उन्होंने सूरत हाल वाज़ेह की। अपने शक को खत्म करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, ये कहा। खुशी हुई सुनकर। दिल में बात रखने से बेहतर है कि इंसान उसका इजहार कर दे। मगर उस बच्ची का क्या होगा? वो उसे छोड़ना नहीं चाहते, ये उनका हक भी है। मैं भी इसमें रुकावट नहीं डालूंगी, बल्कि मैं उनका साथ देना चाहती हूँ। आज उसे देखने जाऊंगी। उस बच्ची को देखने जाएंगी क्या आप? हाँ, इब्राहिम इस वक्त महल में, उनके आने से पहले जाकर देख लूं कहाँ है, कैसी है, किसी चीज की जरूरत तो नहीं। तुम भी चलो मेरे साथ। वल्लाह मैं सच कह रहा हूँ, मेरा कोई कसूर नहीं है अफीफा खातून। घोड़ा बिदक गया था, मैं पहुंच ना सका। तुम्हें इसका बहुत ख्याल रखना चाहिए था।
अफीफा खातून। फिरोजा, शुक्र है खुदा का। आप कैसी हो? रुके खातून, पूछिए। बिल्कुल नहीं, बेची रहिए। मैं कैसे पहुंची यहाँ? किराज आगा लेकर आया है तुम्हें। क्या हुआ था बताओ। मैं घुड़सवारी कर रही थी। समझ नहीं सकी बाद में क्या हुआ। एकदम गिर गई मैं। सूरत हाल बताओ खातून की। आका, सूरत हाल संगीन है। तीर बहुत गहराई तक गया है। किसी भी तरह बचाओ मेरा बिस्तर, वरना तुम सबके सर काट दूंगा। आप फिक्र न करें आका, अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं। ठीक नहीं हो रम, तुम्हें आराम करना चाहिए। अपना हाथ हटा लो फौरन। हर किस मुझे मत छूना। मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रही हो, लेकिन मैं कसम खाती हूँ इस हादसे से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। दुआ करो कि ऐसा ही हो, वरना अपने हाथों से दे लूंगी मैं तुम्हारी जान इसी वक्त। वालिदा, मैं अपने बेटे को देखना चाहती हूँ। खुर्रम, सुलेमान, खुदा बताओ मेरा बेटा कैसा है? मेहमद जिंदा है, वो ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम्हें हौसले से काम लेना होगा। संभालो खुद को। आका, जख्म को बंद कर दिया है। अब इंतजार के अलावा और कोई चारा नहीं है। दुआ करें कि तीर जहरीला ना हो। बाबा। मेहमा, मेरा बेटा, मैं बताइए किसने किया है तुम्हारे साथ? हाँ। मेरे आका, शहजादे पर हमला करने वाला गिरफ्तार हो गया है। फौरन इसकी वजाहत दो। ये फरार हो गया था आका। काफी देर तक ताक़ुब किया, आखिरकार पकड़ ही लिया, लेकिन मुझ पर हमला किया। तुमने कत्ल किया है? मजबूरन कत्ल किया आका। अगर जिंदा लेकर आते तो मुझे ताज्जुब होता। अब कैसे मालूम होगा इसे हुक्म देने वाला गद्दार कौन है? वो हादसा मुझे जहन नशीन है। मेहमद का खून देखकर मेरे तो होश उड़ गए थे, लेकिन जो भी है मेहमद इसका हदफ नहीं हो सकता। वो ऐसा क्यों करेगा? मुझे यकीन है कि मुझे मारना चाहता था। कौन है मुस्तफा? किसने किया ये सब? शायद मैं उसे जानता हूं। लेकर आओ, अपने हाथों से निकालूंगा उसका कलेजा। अब्बास आगा, उस दिन बाजार में शोर मचाने वाला खालिन का ताजिर। आप सच कहते हैं शहजादे, उसके अलावा कोई नहीं हो सकता। खड़े क्यों? जाओ लेकर आओ उसे, लेकिन ख्याल रहे कि जिंदा चाहिए मुझे। खैरियत तो है अफीफा खातून? बादशाह मोहतरम, मैं आप ही की मुंतजिर थी। कोई मसला है क्या? अफसोस के साथ
आपको मालूमात देना चाहती हूँ। आका की मंजूर नजर फिरोजा खातून पाइन बाग में घूमने गई थी। घोड़े से गिर गई वो। कैसी तबीयत है? काफी जख्म लगे हैं लेकिन ठीक है। हफ्ता 10 दिन में बेहतर हो जाएंगी, ये कहा है तबीबा ने। क्या जरूरत पड़ गई थी इस घुड़सवारी की, बताएं। आका ने रवानगी से पहले एक घोड़ा तोहफे में दिया था। कब से उस पर सवारी की जिद कर रही थी तो मैंने किराज आगा के साथ भेज दिया उन्हें। आका ने तोहफा दिया था क्या? रुस्तम आगा ने बताया था। फौरन रुस्तम को मेरे पास भेजे। बादशाह, तुम्हारे बाल किसने बनाए हैं? ज़ारा खातून ने? मेरी फूल जैसी बेटी, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। आज के बाद हम कभी जुदा नहीं होंगे। तुम्हारी अम्मी हमेशा तुम्हारे पास रहेंगी। निगार खातून, अब तुम जाओ, काफी देर हो गई है। ज़ारा खातून, मुझे कुछ देर तो रुकने दो। मैं बच्ची को अपने हाथ से खाना खिलाऊंगी। शहजादी, इब्राहिम पाशा मौजूद है क्या? नहीं शहजादी, वो काफी पहले ही चले गए। ठीक है। शहजादी, पाशा ने किसी को भी अंदर भेजने की इजाजत नहीं दी। हट जाओ सामने से। ये लो कदर। वाह, क्या बात है मेरी प्यारी बेटी, तुम्हें ये पसंद है ना? शहजादी। निगार, तुम क्या कर रही हो यहाँ? अपनी बेटी से मिलने आई हूँ शहजादी। कैसे आई हो तुम यहाँ? इब्राहिम पाशा लाए हैं मुझे यहाँ। एक बच्ची को उसकी मां से जुदा करना उनके ज़मीर ने गवारा नहीं किया। मेरे साथ ऐसा क्यों किया आपने शहजादी? मेरे गुनाहों की सजा इस बेगुनाह बच्ची को क्यों दी आपने? तो क्या करना चाहिए था? क्या जान लेनी चाहिए थी खातून? बच्ची के साथ साथ तुम्हें भी मरवा देना चाहिए था। हैरत है मुझे आप पर। दोबारा से हम एक ना हो जाए इस बात से डर लगता है आपको? इब्राहिम पाशा और मुझसे क्यों दूर रखा हमारी बच्ची को? तुम्हें वजाहत देने पर मजबूर नहीं। तुम्हारी इतना सब कुछ करने के बावजूद मैंने तुम्हारी औलाद से और ना ही तुमसे बेरहमी की। लेकिन याद रखना, मेरे सब्र को भी एक हद है निगार। अब मैं शादीशुदा हूं शहजादी, एक आजाद औरत। अब आप मेरे साथ कर ही क्या सकती हैं? निगार, जरा संभल के बात करो, तुम्हारे सामने मोहतरम शहजादी हैं। गुलफाम खातून, अफसोस है मुझे आप पर भी। याद है मुझे वो दिन जब आपने मेरी आंखों में झांककर झूठ बोला कि मेरी औलाद मुर्दा पैदा हुई है। तुम्हें फौरन यहां से जाना होगा। आपको इसका हक नहीं है शहजादी। मेरी बच्ची से मिलने से आप मुझे नहीं रोक सकती। जरूरत पड़ने पर मैं सब कुछ करूंगी, चाहे मुझे अदालत का दरवाजा क्यों ना खटखटाना पड़े। क्या कहा तुमने? शहजादी, मैं सिर्फ अपनी औलाद को देखना चाहती हूँ। कसम खाती हूँ, मेरा और कोई मकसद नहीं। आप भी तो एक माँ है।
एक माँ अपने बच्चे से कैसे दूर रह सकती है? आगा, शहजादी, ले जाओ इस खातून को। चलो खातून। हटो, मैं खुद चली जाऊंगी। सुन लिया तुम? इब्राहिम लाया था उसे यहाँ। आप फौरन उन पर शक मत करें। पाशा ने सिर्फ मिलने की इजाजत दी है। शायद उनका ज़मीर मुतमईन नहीं था। तो क्या मैं बेज़मीर हूँ? तुम यही कहना चाहती हो? नहीं शहजादी, बिल्कुल नहीं। अगर वो दोनों अब तक सांस ले रहे हैं तो ये उन पर आपका एहसान है। इस तरह नहीं चलेगा गुलफान। कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। आप क्या सोच रही हैं? आ जाओ। पाशा मोहतरम, फिरोजा खातून को तुम ही ढूंढ कर लाए थे क्या रुस्तम आगा? बिल्कुल दुरुस्त है पाशा। जब उनको काफी देर हो गई तो मुझे फिक्र हुई और मैंने देखना चाहा। घोड़े का तुमने इंतखाब किया था। जी हां पाशा, असल में सुधाया हुआ घोड़ा था। कैसे हुआ समझ नहीं आया। तुमने अफीफा खातून को बताया कि आका ने तोहफा दिया था। ऐसी क्या मसलियत थी कि यह सब कोई और नहीं जानता? मेरे मनसब के बाइस मुझे यह हुक्म दिया गया था पाशा, इसीलिए किसी और को बताने की जरूरत नहीं समझी। मतलब कि आका ने बजाते खुद हुक्म दिया था, यही बात है। मुझसे क्यों तफ्तीश कर रहे हैं पाशा? खातून घोड़े से गिर गई, एक हादसा था। अल्लाह करे ऐसा ही हो। दूसरी सूरत में तीके में तुम्हें जहन्नुम रसीद कर दूंगा मैं। आगा, फरमाइए साहब। कहाँ है ये अब्बास आगा? वल्लाह मैं नहीं जानता, कल से हमें नजर नहीं आया। पता नहीं कहाँ है, कभी दुकान भी बंद नहीं करता। कोई जानने वाला, कोई बताने वाला नहीं है क्या? कहाँ रहता है ये आदमी? इसका कोई घर नहीं है? मैं जानता हूँ कहाँ है। तो फिर चलो जल्दी। ठीक है, लेकिन मेरी दुकान? देख रहे हो तुम सलेमान, हमारे बेटे के साथ क्या किया। मेरा शेर बेदार होगा हुरम, आंखें जरूर खोलेगा। कौन है मेरी औलाद पर हमला करने वाला सालिम? अभी कुछ कह नहीं सकते। कैसे नहीं कह सकते? वो तो गिरफ्तार हो गया था ना। मारा गया वो।
उसे जरूर मार दिया गया होगा ताकि हमला करने वाले का पता न चल सके। सुलेमान, मुझसे वादा करो, मेरे बेटे पे यह जुल्म करने वाले को तुम कड़ी सजा दोगे। सजा दूंगा हुरम, अपने हाथों से उसकी जान लूंगा, चाहे वो कोई भी हो। चाहे वो कोई भी हो। मुझे बताओ मुस्तफा, क्या मिल गया वो ताजर? तशरी अली उसके ताकुब में गया है। आका अपने मुहाफिजों को उसके पीछे भेजना चाहते थे। ऐसा लगता है मुझ पर शक है उनको। नहीं, ये बात अपने जहन से निकाल दो मुस्तफा। आका सिर्फ और सिर्फ हमलावर को ढूंढना चाहते हैं। मुझे महसूस हुआ है वालिदा, मुझे शक नजर आया बाबा की आंखों में। काश उस लम्हे जमीन फट जाती और उसमें समा जाता। मेहमत मेरा भाई है, मेरे वजूद का हिस्सा है। उसकी जान लेने का तो मैं सोच भी नहीं सकता हूं। हुरम ने ही ये शक पैदा किया होगा। वो न जाने कैसा जहर उगल रही होगी। इंशाअल्लाह मेहमत ठीक हो जाएगा। दूसरी सूरत में उसका इल्जाम हम पर आएगा। वालिदा, आप मुझे सच सच बताएं, कहीं इस हादसे से आपका कोई ताल्लुक तो नहीं है? मुस्तफा, मैं हकीकत सुनना चाहता हूं वालिदा। ये सब आपने तो नहीं किया? नहीं बेटे, मैंने नहीं किया। तुम्हारे मुस्तकबिल को खतरे में डालने वाली कोई हरकत मैं कभी भी नहीं कर सकती, कभी नहीं। शहजादी, खुश आमदीद। कैसी हैं आप? आज मैं वो घर देखने गई थी। किसी शक की बुनियाद पर नहीं, किसी चीज की कमी तो नहीं इसलिए गई थी। निगार भी वहां थी, उसे तुमने बुलवाया था। खजीना, इस मसले पर कई मर्तबा हमारी बात हो चुकी है। अपनी बेटी को यहां ले आओ इब्राहिम। तुम्हारी बेटी यहां हमारे साथ भी रह सकती है। नहीं। नहीं क्यों? पहले भी कह चुका हूं, अपनी औलाद के मुस्तकबिल के मुतालिक मैं ही फैसला करूंगा। उसका एक अलग घर है, अब वो वहीं पर रहेगी। निगार खातून, खुशामदीद आका। क्या हुआ? आंखों में आंसू कैसे? नसूह अफंदी आए थे आज, उन्हें पाशा ने भेजा था। कोई सबब?
मुझे धोखा दिया गया है आगा, झूठ बोला गया है मुझसे। मेरी बेटी मुर्दा पैदा नहीं हुई थी, वो जिंदा है। मैं आज मिलकर आ रही हूं उससे। तो मालूम हो गया तुम्हें? तुम्हें भी मालूम था ना? यकीन नहीं आता। हुरम सुल्तान के इल्म में भी था। तुम इतने बरसों तक हरम में रही हो, खुफिया रखने पर हैरत कैसी? आगा, आगा मेरी मदद करो। मैं अब अपनी औलाद से दूर नहीं रह सकती। तुमने अभी तो कहा तुमने देखा। बादशाह ने मुझे उससे मुलाकात की इजाजत दी है, लेकिन खजीना सुल्तान रुकावट बन रही है। मैं अपनी औलाद को अपने पास रखना चाहती हूँ। मैं अब उससे दूर नहीं रह सकती। खुदा के लिए मेरी मदद करो। बाज औलादों का नसीब ऐसा ही होता है निगार खातून, अपनी मां से अलग रहकर ही बड़े होते हैं। बादशाह मोहतरम, आज कुछ बुखार हो गया था कदर को, उतर गया है, लेकिन अब कुछ देर पहले ही सुलाया है। क्या बुखार था? अब उतर गया। कदर नहीं, आज के बाद इसे अस्मा कहोगी तुम खातून। अस्मा नूर, इसके पास इसके बाबा और इसका अपना घर है। आका, शहजादे,
अब्बास आका नहीं मिल सका आका। वो ना तो घर पर है और ना ही अपनी दुकान पर। हर जगह तलाश कर लिया क्या? दोस्त अहबाब से अच्छी तरह पूछगछ कर चुका हूँ शहजादे। वो कल से अचानक गायब हो गया है, किसी को कुछ नहीं मालूम। अगर वो रूपहोश है तो इस हमले के पीछे यकीनन वही होगा। क्या मालूम, उसे किसी ने मारकर फेंक दिया होगा। दर्शी अली, वो जहां कहीं भी छुपा है ढूंढ कर लाओ उसे। समझ के मेरी बात? उसे जल्द मेरे पास लेकर आओ। ऐ जमीन और आसमान बनाने वाले ना, मुझ गुनहगार के बेटे को जिंदगी दे दे। मेरा इम्तिहान मत ले, इसे नई जिंदगी दे दे, मेरी जान ले ले, क्योंकि मैं बहुत बड़ी गुनहगार हूँ। मेरी सजा इसे मत दे। है मेरे अजीम रब, मुझे औलाद का सदमा ना दिखा, इस सदमे से मुझे बर्बाद ना कर। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। मेरी जान, मेरे प्यारे बेटे, मेरे शेर, मेरी खुशी, मेरी उम्मीदों के चराग, आंखें खोलता हूं, कहीं मेरी दुनिया में अंधेरा ना हो जाए। मेहमत, मेहमत, शहजादे मेरे बेटे। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरी दुआ सुन ली। मम्मी, सूरत हाल बेहतर नहीं है। खुर्रम सुल्तान की हालत बहुत अबतर है। कैसे हुआ ये सब, मैं समझी नहीं। इसमें ना समझने वाली कौन सी बात है? माहे-दौरा सुल्तान का किया धरा है ये सब, उन्होंने करवाया है। माहे-दौरा सुल्तान ने? तो और कौन हो सकता है उनके अलावा? अपने अल्फाज वापस लो। वैसे तुम कौन हो? मैंने कहा अल्फाज वापस लो अपने, और अगर मैं ऐसा ना करूं तो। क्या कर रही हो तुम खातून? पागल हो गई हो क्या? तुम्हारी जान ले लूंगी मैं, समझ गई ना? हाँ, रुको, मत करो, पुरसुकून रहो। खुदा का शुक्र है हुरम, अल्लाह शहजादे को उम्र दराज अता करे। आमीन माहे-दौरा, आमीन। महमद, मेरे बेटे को आखिर होश आ गया। दुआएं कबूल हुई सुलेमान। मेरे बेटे, मेरे रब तेरा लाख लाख शुक्र है, दुआएं कबूल कर ली। शुक्र है। कैसे हो बेटे? ठीक हूँ बाबा। मेरे भाई, तुमने तो डरा ही दिया था। तुम्हें बेहतर देखकर मुझे मेरी दुनिया मिल गई। हमलावर कौन था? वो क्यों आपको मारना चाहते थे? भाई को नहीं मेहमत, तुम्हें मारना चाहा था। नहीं वालिदा, मेरे भाई सामने थे, हम बातें कर रहे थे। मैंने अचानक देखा उसने भाई की तरफ तीर चलाया था। मेरे भाई, इस एहसान का हमेशा मकरूज रहूंगा मैं। आप भी उसे देखते तो यही करते। महमद, तुम्हें आराम करना चाहिए, खुद को थकाओ मत। क्या कहा गया था तुम्हें खातून?
मैं तंग आ गई हूँ तुम्हारे झगड़ों से। तुम चैन से क्यों नहीं रह सकती? फिदान, शहजादे मेहमद को होश आ गया है। मिठाई बनवाओ और शरबत तकसीम करवाओ जल्दी से। खुदा का शुक्र है मलिका, मैं अभी जाकर तैयार करवाती हूँ। क्या कर दिया है इस खातून ने फिर? मत पूछे मलिका, हुरम सुल्तान की कनीज को थप्पड़ मार दिया इसने। उस खातून ने मुझसे शिकायत की है, बहुत मुश्किल से उसे खामोश करवाया। डियाना, आपके बारे में बात कर रही थी मलिका। मेरे बारे में? आपको बुरा भला कह रही थी। चलो, किसी को तो मेरी हुर्मत का ख्याल है महल में। मलिका, जान छोड़ दो खातून की। है मेरे अल्लाह, मुझे कभी मत दिखाना। न तख्त न सल्तनत, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस सदमे से हर सांस जहर है मेरे लिए। मैं कैसे जी पाऊंगा? मेरे आका, इस वाकये ने रंजीदा खातिर कर दिया है हम सबको। शुक्र है कि तुम्हारा भाई मेहमद ठीक है। माजरत चाहता हूं, मेरी वजह से उसकी जान को खतरा लाहक हुआ। हर शर खैर से जुड़ा होता है। ये मेरे और खास तौर पे तुम्हारे लिए एक सबक है। भूलना मत, कोई भी तुम्हारे लिए अहले खाना से अहम नहीं है। मेहमद जरा संभल जाए तो उसे तरबियत के लिए रवाना कर दूंगा, लेकिन मेरा दिल मुतमईन नहीं होगा, क्योंकि मेरी औलाद की जान का दुश्मन हमला आवर अभी तक आजाद घूम रहा है। आप फिक्र ना करें, उसे ढूंढ लेंगे और सख्त सजा देंगे। पिसर, तुम एक शहजादे हो, तुम्हारी जिम्मेदारी अजीम है। तुम्हें ऐसे वाकयात का सद्देबाब करना होगा। देख लिया तुमने, तुमसे जरा सी खता हुई और तुम्हारे भाई पर इतनी बड़ी मुसीबत नाजिल हो गई। आओ। माफी चाहती हूँ, बेआराम कर रही हूँ आपको। कैसी बेआरामी ज़ैनब खातून, खैरियत तो है? आप खाने पर नहीं आए? आप लोग खाएं, अभी मुझे बहुत से काम करने हैं। खैरियत तो है, कुछ कहना है तुम्हें शायद। अहमद फिर से बाहर निकल गया। मैं उसे रोक ना सकी। एक या दो बार नहीं, वो लगातार बाहर जाने लगा है। अल्लाह जाने कहाँ जाता है वो, क्या कर रहा है, क्या होगा उसका अंजाम। निगार। बादशाह, माफ कीजिएगा, लेकिन जरूरी हो गया था आपसे मिलना। क्या हुआ, बताओ। आपके जाने के बाद वहां खजीना सुल्तान आई थी। बच्ची से मिलने पर पाबंदी लगा दी है उन्होंने। अब मेरे लिए मुमकिन नहीं है बादशाह। तुम परेशान मत हो, कोई भी रुकावट नहीं बनेगा। जैसा कि मैंने कहा, मुनासिब वक्त देखकर वहां चली जाया करो।
पाशा, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मेरी बच्ची बहुत छोटी है, उसे माँ की जरूरत है और मुझे उसकी। इसका क्या मतलब है? आप हर वक्त उसका ख्याल नहीं रख सकते, और अगर मैं भी उसके साथ ना हूँ तो वो बच्ची वालिदैन के बगैर कैसे रहेगी? क्या ये जुल्म नहीं है आपकी बेटी पर? शराइत यही रहेंगी खातून, इसके सिवा कुछ नहीं। पाशा, खुदा के लिए उसे मेरे हवाले कर दे, कम से कम अपनी माँ के पास तो रहेगी। अगर तुम अकेली होती तो शायद इस बारे में भी सोचता, लेकिन अब तुम शादीशुदा खातून हो। अपनी औलाद को रुस्तम की अमानत में कभी भी नहीं दूंगा मैं। अगर ऐसी बात है तो उसे भी छोड़ दूंगी मैं। मुझे सिर्फ अपनी बेटी चाहिए पाशा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। खातून, अपने घर जाओ, दोबारा कभी मत आना। ये लो राज आगा, खाओ मजे से। ओह, क्या खुशबू है। हाँ, तुम 2 कौड़ी के आदमी भी नहीं, लेकिन खाना पकाने के माहिर हो। वो तो है, लेकिन ये खाना शक्कर आगा ने नहीं, सुम्बुल आगा ने बनाया है। सुम्बुल ने? ये क्या कह रहे हो? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहा है ये। वो जिद कर रहा था बनाने के लिए, मैंने कहा बना लो। और तुम्हें भी तो बहुत पसंद है ये शोरबा। उसने कहा जब तुम आओ तो सवाब की खातिर तुम्हें दे दे। उस मलून ने सवाब की खातिर आज तक किया क्या है? जरूर कोई चक्कर चला रहा होगा। जरा देख लें, कहीं जहर तो नहीं मिला दिया इसमें। क्यों नहीं मिलाया होगा? आका की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर वो मुझसे जान छुड़ाना चाहता है। ओहो, अब तो पी ही लिया, क्या होता है, देख लेंगे कुछ देर में जहर है या नहीं। बिलाल आगा, हाँ, तुम्हें मालूम होगा, जरा पीकर देखो। इसे पिलाओ, मेरी जान इतनी हकीर नहीं है। तुम तो मना कर रहे थे, फिर क्या हुआ? और तुम चश्नेगार नहीं हो क्या? चखना तुम्हारा काम है, चलो पियो इसे। तुम शहजादे हो क्या? सुल्तान मौजम हो जो तुम्हारा शोरबा पी के देखूं? अच्छा, तंग मत करो बिलाल आगा, चलो शाबाश पी लो। अरे नहीं शक्कर आगा। वल्लाह बहुत लजीज है आगा, मुझे मजा आ गया, मजा आ गया। बिलाल आगा, बिलाल आगा, अल्लाह मेरे बच्चा, बिलाल आगा, मेरे अल्लाह तू मुझे बचा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। मजा आ बेशर्म। हंसो हंसो और हंसो। मैं अभी जाता हूँ फीफा खातून के पास। अगर तुम दोनों को ना निकलवा दिया तो मेरा नाम भी किरास नहीं। भागो भागो। वाह भाई। क्या बात है बुजुर्गवार, कौन है आप? तुम अपनी बकरी तलाश करो बाबा।
चलो मेरे साथ। बाबा तुम्हें कहा ना कि चलो मेरे साथ। तुम कब आए आगा? तुम कहाँ थी खातून? इतनी रात को कहां से आ रही हो? वो मैं अपनी बेटी से मिलने गई थी, इसलिए वक्त का पता नहीं चला। बेटी से या फिर इब्राहिम पाशा से? पाशा से बात करना बहुत जरूरी था आगा। मुझे अपनी बेटी वापस चाहिए। मैं तुम्हें एक समझदार खातून समझता था। इतने बड़े पाशा बच्ची को क्या तुम्हारे हवाले करेंगे? फर्ज करो कर भी दी तो उस बच्ची को मैं नहीं रखूंगा। लगता है कि अपने खोदे गड्ढे में तुम खुद गिर गई। मतलब? जो कुछ भी है, अब तुम मेरी बीवी होनेगार, और ये बात सब जानते हैं। तुम आज के बाद मेरे इल्म में लाए बगैर इस घर से कहीं भी नहीं जाओगी। समझ गई तुम? चलो अब अंदर जाओ। आज शामनिगार खातून आई थी। जरूरत पड़ने पर तलाक लेने का कह रही थी। तो रुस्तम आगा की जान छूट जाएगी। वैसे भी उसने मजबूरन की थी ये शादी। मुझे कोई सरोकार नहीं इससे। वैसे भी उनका जाती मसला है, मेरा कोई ताल्लुक नहीं। एक बात मुझे परेशान कर रही है पाशा। अगर खजीना सुल्तान वाकई बच्ची को महल में रखना चाहती थी तो आपने कबूल क्यों नहीं किया? क्या आप भी ऐसा नहीं चाहते थे? हाँ, मैं भी उसे महल में बिल्कुल नहीं रखना चाहता था नसूहफंदी। वो तो हुरम सुल्तान ने साजिश के तहत उसे महल में भेज दिया। अगर मेरे हवाले कर देती तो अपनी बच्ची को मैं पहले ही उस घर में ले जाता, क्योंकि मैं अपनी औलाद को आजादी से परवान चढ़ाना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी किसी की भी गुलाम बने। अच्छा, तो दूसरे बच्चों का क्या होगा पाशा? उनकी परवरिश कैसे होगी? बिल्कुल, वो भी बेशकीमत है मेरे लिए। मैं जब तक जिंदा हूं उनके लिए भी ये दिल धड़कता रहेगा। मगर उन बच्चों का ताल्लुक शाही खानदान से है नसूहफंदी। जानते हो, उनकी रगों में सिर्फ मेरा नहीं शाही खानदान का खून भी है।